नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट साइकोलॉजी। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोगों ने अराउंड 69 to 70 वीडियो बनाया है। उसमें हमारा साइकोलॉजी की जो ओरिजिन है, जिसके हमने पेपर 2 का जो यूनिट 1 का जो हिस्सा है और इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी उसको कहते हैं, तो उसमें से हम लोग बहुत वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ हमने उस वीडियो के कंप्लीट करने के बाद हमने सोशल साइकोलॉजी का भी वीडियो बनाया है और यूजीसी नेट 2023 और 22 को भी एनालिसिस करने वाले वीडियो भी है। तो आप अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी अपकमिंग जून का वीडियोस हमने उसके रिलेटेड, जैसे कि पेपर एनालिसिस हो गया यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो सिलेबस एनालिसिस किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिसर्च मेथडोलॉजी का भी और टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का भी हमने शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ आप लोग जो वीडियो देखेंगे, तो आप अगर इस वीडियो आपको ठीक लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो रेगुलर वे में आपको वीडियो आपको मिलती रहेगा और आप उसमें फॉलो अप करेंगे उस वीडियो को, तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुछ चीजें बात करना चाह रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेपर 1। तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि पेपर 1 की, हम तो साइकोलॉजी चैनल है, तो पेपर 1 के बारे में हम क्यों बात करें, हम सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बात करें। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि साइकोलॉजी पेपर जो होता है या कोई और ऑप्शंस होता है, जैसे हमने पेपर 1 पेपर 2 कहते हैं। तो मैंने जो गलती किया था, मैंने भी मेरा जो ये 5वीं अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ इस बार। तो पिछले मैंने 4-5 अटेम्प्ट में मैंने जो नेग्लेक्ट किया था, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पेपर 1 का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है पेपर 1, यदि सारे बच्चे जो है पेपर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ने की वजह से या कोई और ऑप्शन से पेपर 2 का अपना ऑप्शन समझ के उसी में ज्यादा लगे रहते हैं। उसमें आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा और फेमिलियरिटी भी रहेगा। भले पेपर 2 में आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट है आपका, वो अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों को सक्सेस होना है तो दोनों पेपर को इंपॉर्टेंस देनी होगी, खास करके पेपर 1 में। दोस्तों, यदि आपका पेपर 1 और स्टूडेंट से 4-5 मार्क्स आगे है, तो कंपैरेटिवली एवरेज जो स्कोर करते हैं पेपर 2 में, तो वो आपका सक्सेस सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। मेरा ही स्टोरी में बता दूं, मैं इस बार पेपर 1 में 31 स्कोर किया था, जो पिछले कभी भी मेरा 30 के ऊपर नहीं आया था। तो मेरा जो साइकोलॉजी की स्कोर वहीं के वहीं रहा, यानी कि अराउंड 60 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेड था, तो वहीं के वहीं रहा। लेकिन पेपर 1 में मेरा 4-5 मार्क्स मुझे ज्यादा आया है, इन द सेंस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे जो थोड़ा सा मुझे ज्यादा आया है। तो मतलब मेरा पेपर 1 भी ठीक गया था इस बार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, आप पेपर 1 साथ साथ तैयार करना होगा, खास करके पीपल एंड एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस जैसे क्वेश्चन होता है, हायर एजुकेशन होता है, उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते, इसी वजह से बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि वहां पे आप लोग 10-12 मार्क्स आप ज्यादा उठा सकते हैं अपने अगर तैयारी में अगर ले लें। तो मुझे नहीं पता कि पेपर 1 में अगर अच्छा स्कोर किया हो और आप एवरेज भी स्कोर किया, पेपर 2 में जो आपको जो आप जनरल पॉपुलेशन होते हैं वो स्कोर तो बन ही जाता है। तो अगर यदि आपका चांसेस ये रहेगा पेपर 1 में आप आसानी से स्कोर करने का कारण बन सकता है। जैसे कि आपने थोड़ा सा बाकी जो ट्रेडिशनल एरिया, जैसे कि पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजी से मिलना जुलना है। यार ये कहीं ना कहीं तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन, हमें एक साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होता है कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आप ये भी समझ लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड भी एजुकेशन साइकोलॉजी में आती है।
और रिसर्च तो साइकोलॉजी स्टूडेंट पढ़ ही लेते हैं। तो ये 5-6 एरिया तो आपको स्ट्रांग बना के रहना है। साथ साथ आप लोग पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, थोड़ा सा डेटा एनालिसिस और इसकी थोड़ा सा ध्यान दें। और दूसरी बात क्या है कि डेटा एनालिसिस के आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है। डेटा एनालिसिस में मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा, मैंने थोड़ा सा तुक्का मार लिए, समझ लीजिए ऐसा ही किया था मैंने। आप लोग अगर यदि मैथ्स में ठीक है आप कर सकते हैं, अगर कोचिंग लेके या कुछ कोई भी कोशिश करके कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप डेटा एनालिसिस में ज्यादा समय गंवाने की। बाकी एरिया में तुम अगर ठीक भी कर लिया तो आपको 30+ मार्क्स आना ही आना है। यदि आपने 32 मार्क्स स्कोर कर लिया, 33 मार्क्स आ रहे हैं, 35 तक आपको जा रहा है, तो ये अच्छी बात होगा, क्योंकि आप उसी 4-5 मार्क्स में आप ओवरऑल से आगे रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स पेपर 1 को लाइटली नहीं लेना है। लाइटली नहीं, अगर यदि लाइटली ले लिया तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगा अपने सिलेक्शन में। तो पेपर 1 इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्या किया, जो लोग हमारा कोचिंग को हमारा कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में आएंगे या हमारा व्हाट्सएप कोचिंग में आएंगे, तो हम पेपर 1 को भी उसको गाइडेंस करेंगे, फ्री में गाइडेंस करेंगे कि किस तरीके से पेपर को क्वालिफाई करना है, पेपर 1 को किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ कहाँ कौन सा यूट्यूब वीडियो चैनल को फॉलो करना है, और मटेरियल कैसे रहेगा, और कैसे आप हर दिन में बहुत आसान तरीके से आप कम से कम 30 मिनट 25-30 मिनट आप अगर हर दिन के बेस में पढ़ लोगे तो आप आराम से आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग जितना जल्दी है उतना जल्दी शुरू करते रहिए। हर दिन के बेस में थोड़ा काम करते शुरू होना चाहिए, और ज्यादा समय आप पेपर 2 में लग के, अगर मान लीजिए आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप 1.5 घंटे सिर्फ इसमें पढ़ लोगे और 10-15 मिनट भी पेपर 1 में नहीं दोगे तो नहीं दे पा रहे, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए आप लोग पेपर 1 को साथ में रखिएगा। साइकोलॉजी उसमें बहुत काम करती है। साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ऐसा एडवांटेज है हम लोगों को तो अच्छी स्कोर करने के लिए, खास करके 7-8 एरिया जो है उसमें। तो इन सारे चीजों को आप ध्यान रखते ही तैयारी करनी पड़ेंगे। अगर यदि कोई भी आपको तैयारी के जरिए पेपर 1 और पेपर 2 की कोचिंग अगर आपको यदि चाहते हो तो ऑनलाइन में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि मुझे कोचिंग ही ले ले, और मुझे आपको कोई कांटेक्ट, आपको कोई गाइडेंस चाहिए थ्रू के फोन के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द पेपर 1 को भी हमने तैयारी करने की प्लानिंग चल रहा है। तो यदि लोग अगर पेपर 2 का ज्वाइन हो जाएंगे तो उनका फ्री में हम लोग क्लासेस दे देंगे और बहुत अच्छी तरह से तरीका बताएंगे कैसे पेपर 1 का तैयारी कर ले। तो ये इसी का मेरा ये था, आप लोग पेपर 1 का नेग्लेक्ट ना करें और पेपर 1 में 30+ स्कोर करने का प्लानिंग बनाए है आज से। तो ये मेरा पॉइंट था आज वीडियो बनाने का। तो इसके साथ हम लोग और एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आइंदा आप मुझे जो भी नया लोग हैं, अगर यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सपोर्ट कर लीजिए और लाइक करके और सब्सक्राइब करके, और आपके फ्रेंड के साथ जो भी सोशल मीडिया की ग्रुप है तो उसमें आप शेयर करेंगे ताकि उनको भी वो मिल जाए और इस यूट्यूब चैनल भी ग्रोथ करे। तो इसी बात से मैं अपना बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।